रात में सोता हो और जो सुबह सो के उठता हो वो ये साधना कर सकता है। तो आपको आत्मबोध की साधना कब करनी है? जब आप सवेरे बिस्तर पर सो करके उठते हैं। सो के उठते ही आत्मबोध की साधना करनी है, एक बात। दूसरा, जब बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तब आपको तत्वबोध की साधना करनी है। सोने के लिए तो जाएंगे ही। अच्छा, एक बात, ये समय पूज्य गुरुदेव ने कितना सोच के रखा होगा कि आदमी की जब नींद खुलती है तो वो उठते ही कूद के बाथरूम में नहीं पहुंच जाता है ना? पहले उठेगा, पहले ऐसे अंगड़ाई लेगा, 10 बार करवट लेगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके मोबाइल खोजेगा और अलार्म बज रहा है तो उसको बंद करेगा और बंद करके फिर सो जाएगा। ये सवेरे की दिनचर्या का शुभारंभ ऐसे ही है। ये सबके साथ है और हम भी इससे परे नहीं हैं, ये जान लीजिए। कथा उथा में तो हम और निश्चिंत रहते हैं। जैसे पिताजी साथ में हैं, नहीं रहते तब तो नींद नहीं आती। जब साथ में रहते हैं तो हम एकदम निश्चिंत रहते हैं कि देर होगा तो उठेबे करेंगे एकदम निश्चिंत। और नहीं रहते हैं तब तो फिर इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। हम नहीं उठेंगे तो यो कुल ससुरा नहीं उठेंगे। यो सब देखते हैं, भैया उठें तो उठें, ना उठे तो ठीक है ना, 8 बजे जाना है तो चलिए 8:30 बजे चला जाए। दिन रात अपना है। ये तो यहाँ थोड़ा अनुशासन हो जाता है ना कि भाई इतनी माला। आपको पता है कि नहीं, आपके इस प्रांगण में 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान हो रहा है और ये आचार्य जी लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे संगीत के भाई लोग कर रहे हैं आपके लिए, इस परिवार के लिए। आपने देखा होगा कि सवेरे स्नान के पश्चात ये सब लोग, पिताजी और हमारे शिव कुमार भैया और ये सब लोग बैठ जाते हैं जप करने। तो ये अपनी नहीं करते, इनका नियम है कि जहां भी कथा होगी अपना इनका एक भाव है कि उस परिवार में, उस वातावरण में एक ऐसी दिव्यता आ जाए। और वो कैसे आती है? गायत्री जप से। तो ये सब लोग जो है गायत्री जप कर रहे हैं और 7 दिन में 24,000 का अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। ये जान लीजिए, एक क्रम है। हम लोगों ने एक नियम बनाया आपस में, ऑफर देते हैं हम लोग एकदम सीधी सी बात कि भाई भागवत कराइए तो उसके साथ 2 चीजें फ्री में मिलेंगी। पहला रुद्राभिषेक हम लोग, दूसरा 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। ये सारा हम लोगों का एक एडिशनल है। इस समय दिवाली ऑफर चल रहा है। होली आएगा तो कुछ और ऑफर रखेंगे। आत्मबोध की साधना। अब थोड़ा गंभीर हो जाएं और बहुत ध्यान से सुने और शांति बनाइए। देखिए, मनुष्य जब तक स्वयं को नहीं पहचान लेता तब तक वह निर्भय नहीं हो पाता। हम स्वयं को केवल शरीर समझते हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं। हमारा परिचय क्या है? यदि हम कहें कि हमारा परिचय, हम फला तिवारी हैं, फला मिश्रा हैं, फला सिंह हैं, तो ये हमारा नहीं, ये हमारे शरीर का परिचय है। यदि हम कहें कि हमारा पता यहाँ है वहाँ है, तो वो पता हमारा नहीं, वो पता हमारे मकान का अथवा हमारे कार्यालय का है। हमारा पता कहाँ है? हम कौन हैं? इसका एकदम बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट उत्तर सुनिए कि हम सब परमात्मा के अंश जीवात्मा हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं। हम कौन हैं? हम जीवात्मा भी नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अब ये इंद्रियां आत्मा को मिली हैं, ये मन आत्मा को मिला है, ये शरीर आत्मा को मिला है, ये जीवात्मा जो है ये आत्मा से ही लगी हुई है। हमारा क्या परिचय है कि हम विशुद्ध परमात्मा का अंश हैं और केवल आत्मा है। तो अब आपके सवेरे उठने का समय हो गया। कल्पना करिए, तो जब आप, मान लीजिए आप लोग सो रहे हैं, सब लोग आंख बंद करिए। मान लीजिए आप एकदम गहरी नींद में हैं। अब आपकी नींद खुल गई। देखिए, आंख बाद में खुलती है, नींद पहले खुलती है। तो जैसे ही नींद खुले आपको तुरंत अपने नेत्रों को खोलना है।
तुरंत नेत्र खुलेंगे नहीं। आप करके देखना, तुरंत नहीं खुलेंगे, उसमें समय लगता है। तब तक आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी नींद खुली, आप तुरंत अपने बिस्तर पर उठ करके बैठिए और तन करके बैठिए। कैसे बैठना है? एकदम स्ट्रेट होकर के, आपका मेरुदंड उठते ही बिस्तर पर सीधा हो जाए। पहला अनुशासन। अब अपने हाथों को ऐसे रगड़िए, रगड़िए, जो जो करा रहे हैं करिए। अब धीरे धीरे अपने नेत्रों को सहलाइए और तब धीरे से आंखें खोलनी है। आंख खुल गई। अब आप ये मुद्रा बना लीजिए, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा। इसको आप अपने घुटनों पर ऐसे रख लीजिए। अब फिर से आप अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। फिर से कमर सीधी हो सबकी, सबके दोनों हाथ घुटने पर हो, नेत्र बंद कर लें एकदम भावपूर्वक। अब अपने मन में अपने इष्ट का स्मरण करिए। आपके जो भी भगवान हैं, जिस भगवान के प्रति आपकी अत्यधिक श्रद्धा है, आप अपने अपने इष्ट का स्मरण करें। भैया आप लोग भी करिए। शांत हो जाइए, शांत स्थिर होकर बैठिए। नेत्र बंद रहे, अपने ईश्वर का स्मरण करिए। मन में भाव करें कि आपका ईश्वर बिल्कुल आपके सामने उपस्थित है, आपके प्रभु आपके समक्ष उपस्थित है। जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, जिस नाम में, जिस आकार में, जिस आकृति में, अपने इष्ट को अपने सामने देखिए। और अब मन से भगवान के दोनों चरण अपने हाथों से पकड़कर मस्तक झुकाकर अपने प्रभु को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर अब अपने भगवान को निहारिए, उनको देखने का प्रयत्न करिए। अब मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करें। जो हम बोलेंगे आप बिना आवाज निकाले, बिना कंठ ओठ हिलाए, अपने मन में ही अपने इष्ट से प्रार्थना करिए। भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपने उनके दोनों चरण छुए, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अब हाथ जोड़कर आप अपने भगवान के समक्ष बैठे हैं और प्रभु आपको देखकर प्रसन्न चित्त मुस्कुरा रहे हैं। आशीर्वाद मुद्रा में उनके हाथ उठे हुए हैं। अब आप मन ही मन प्रार्थना करें। हम यहाँ से बोलेंगे, आप सब मन में दोहराइए। यही प्रार्थना प्रतिदिन आपको करनी है। हे परम पिता, बोलना नहीं है, मन में ही बोलिए। हे परम पिता, हे भक्त वत्सल, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से हमें आज एक दिन का यह जीवन फिर से मिला है। हे प्रभु, हमारी याद आपको सदैव रहती है, पर हम अपने कार्यों में और इस दुनिया में आपको भूल जाते हैं। बस इतना ही आशीर्वाद दें कि हम अपने प्रत्येक कार्य में, इस दुनिया के समस्त व्यवहार व्यापार में निरंतर आपका स्मरण करते रहें। हम जो कुछ भी करें आपका स्मरण करके करें। आपने यह संसार दिया है, यह परिवार दिया है, यह शरीर दिया है, यह मकान दिया है। आपने इन सब के प्रति हमें
कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, आपका स्मरण करते हुए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, बिना किसी के हृदय को ठेस पहुंचाए अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से हम निभा सकें, यही कृपा, यही प्रार्थना आपसे है भगवान, कि आपका स्मरण सदैव बना रहे। अब धीरे धीरे पुनः भगवान को प्रणाम करिए और उसके पश्चात आप मन ही मन 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम यहाँ एक बार आपको कराते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपने दोनों हाथों को रगड़िए और फिर से नेत्रों को सहला करके अपने नेत्रों को खोल लीजिए। इतना ही आपको प्रतिदिन सवेरे उठ करके आज से करना है। अब इससे होगा क्या? इस साधना को कहते हैं आत्मबोध साधना। इसमें कुछ बोध आपको हुआ। पहला बोध कि यहाँ जो कुछ भी आपको मिला है वो किसने दिया? भगवान ने दिया। आपको जो कुछ भी करना है किसको स्मरण करके करना है? भगवान को स्मरण करके करना है। अब जब आप कुछ भी करेंगे तो आपको भगवान का ही स्मरण करके करना है, तो आप कुछ भी गलत कार्य कर पाएंगे? ठीक है ना? परिवार किसने दिया? भगवान ने दिया। बच्चे किसने दिए? भगवान ने दिए। सब कुछ भगवान का दिया, आपका कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये सब होटल के बर्तन जैसा है। आपका कुछ भी नहीं, सब भगवान का। ये साड़ी भी आपकी नहीं, ये गहने भी आपके नहीं, ये सब किसके? भगवान के। अगर आपने ये मान लिया कि ये सब भगवान के हैं तो साड़ी फट जाए दुख नहीं होगा, गहने चोरी हो जाए प्रभु आपका था, आपने ले लिया। पति अपमानित करे, प्रभु आपने किसी पाप का दंड दिया होगा, जरूर मेरी कोई कमी रही होगी, मैं ध्यान रखूंगी। कभी कष्ट होगा? कभी नहीं होगा। परिवार के किसी भी सदस्य, किसी भी पदार्थ से आपकी आसक्ति होगी? इस साधना की गंभीरता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप निरासक्त होते जाएंगे। बच्चा कोई गलती करे आपको क्रोध नहीं आएगा, ये परमात्मा की देन है, भगवान ही इसे ठीक करेगा। आपकी क्या जिम्मेदारी? उसे समझाना, उसे सिखाना। ये इसको कहते हैं आत्मबोध साधना। अब धीरे धीरे आपको ये भी अनुभव होने लगेगा कि ये शरीर भी आपका नहीं है, ये भगवान का है। भगवान जब चाहेंगे तब इसको ले लेंगे। हमें कुछ दिन के लिए उन्होंने इस शरीर को दिया है, तो इस शरीर को विषय भोगों में न लगाकर भगवान के काम में लगाएं। ठीक? फिर कुछ दिन बाद आपको ये अनुभव होगा कि ये मन भी हमारा नहीं है, ये मन भी भगवान ने दिया है, तो इस मन को भी कहाँ लगाएं? भगवान में लगाएं। इसको कहते हैं आत्मबोध साधना। ये इतना ही आपको करना है। सब लोग कर लेंगे? कौन कौन कर लेगा? हाथ उठाओ जरा। ये मृत्यु की तैयारी का पहला सोपान है, ये हर व्यक्ति कर सकता है इसको। ठीक है ना? समझ में आया? हाथ उठाइए जरा, स्पष्ट हो गया सबको? इसको कहते हैं आत्मबोध साधना। यही परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया। चूंकि परीक्षित का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है, सुखदेव जी का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है। न हम सुखदेव जी हैं, न आप परीक्षित हैं, तो हमने वो बताया जिस स्तर के आप हैं, और हम वो बता पाए जिस स्तर के हम हैं। पर हमारे गुरु जी ने हमें ये सिखाया, हमने इसको किया, आप भी करें तो धीरे धीरे आप भी अपनी मृत्यु की तैयारी में निपुण हो जाएंगे। पहली साधना।
अब आपको कोई जप तप अलग से नहीं करना है, उसी समय जितना बन पड़े, 5 बार समय हो, 10 बार समय हो, 20 बार समय हो, गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा साधना का क्रम पूरा हो जाएगा। अब आप दिन भर चाहे जो करें इस भाव से करें कि भगवान के लिए कर रहे हैं। भोजन बनाइए, किसके लिए? परिवार के लिए नहीं, भगवान के लिए। कपड़े धो लिए, भगवान के लिए। झाड़ू पोछा हो, भगवान के लिए। व्यापार हो, किसके लिए? भगवान के लिए। हमारे कानपुर में एक कंपनी है, मैं सत्य बता रहा हूं बाबूजी, एक कंपनी है, उस कंपनी में उन्होंने अपना शेयर होल्डर भगवान को बनाया है। प्रभु ये आपकी कंपनी है, मैं आपका मैनेजर हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, डेली अटेंडेंस का रजिस्टर, वहां एक मंदिर है, उस मंदिर में जाता है कि ये प्रभु देख लें आज इतने कर्मचारी आए, आज इतने आए, इस महीने इतना पैसा आया, इतना पैसा सबको वितरित किया और इतना पैसा बच गया, ये आपका, और आप इसको जहां चाहें खर्च करें। अब कोई उनके लिए दान मांगने आ गया, कोई सहयोग मांगने आ गया, तो वो बड़े भाव से कि प्रभु ये हमारा नहीं, ये आपका है। ये परंपरा कानपुर की उस इंडस्ट्री का कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से चल रहा है, और उनका ये कहना है कि ऐसा करने से उनको कभी कोई घाटा, कभी कोई नुकसान हुआ ही नहीं, उनकी कंपनी बढ़ती ही जा रही है। उसका नियम है, प्रतिदिन पूरे वर्ष के आय व्यय को वो भगवान के चरणों में रख देता है। यही काम हमें इस भाव से करना है कि हे प्रभु, हमें एक दिन का केवल जीवन मिला है। कितने दिन का? केवल एक दिन का जीवन मिला है। आज हम सोकर के जगे तो हम रात तक जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो हमें इस भाव से जीना है कि हमें कब मरना पड़ जाए, हम जो कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान के द्वारा, भगवान की ही सहमति से कर रहे हैं। मान लीजिए पूरा दिन बीत गया, अब आप फिर से अपने बिस्तर पर आ गए, आ जाइए बिस्तर पे, फिर से कमर सीधी कर लीजिए, फिर से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अब की ऐसा नहीं करना है, अब की आपको ऐसे करना है, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। अब ये भाव है, इस तरीके से फिर कमर सीधी कर लें, फिर नेत्र बंद कर लें। अब जिस भगवान को देखकर सवेरे शुरुआत हुई थी, उनका फिर से स्मरण कर लीजिए। एकदम शांत हो जाएं सब लोग, एकाग्र चित्त हो जाएं, फिर से नेत्र बंद कर लें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए। एक बार मन ही मन गायत्री मंत्र पढ़ें और परमात्मा का आह्वान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभु आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। फिर से भावपूर्वक अपने दोनों हाथों से उनके चरण स्पर्श करिए, मस्तक झुकाकर प्रणाम करिए। अब हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करिए, हे परमपिता, आपके द्वारा दिए गए परिवार, संसार, व्यापार, इन सब के प्रति हमने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयत्न किया। आज यह कार्य पूरा न हो सका, आज मेरी वजह से आपके इस व्यक्ति को ठेस पहुंची, आज इसका दिल दुखा, आज ये हमसे नाराज हुआ, आज इससे बहस हो गई, आज व्यापार में हमने आपका नुकसान कर दिया। प्रभु, हमें अबोध अज्ञानी समझकर इन सब गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि कल फिर से आपने यह जीवन दिया तो मैं इन कमियों को कल दोबारा नहीं दोहराऊंगा और आपका एक अच्छा बच्चा, अच्छी बेटी बन करके अवश्य दिखाऊंगा।
अवश्य दिखाऊंगी। फिर से दोनों हाथों को सहलाइए, नेत्रों को सहला करके खोलिए, और क्षमा करिए, खोलना नहीं था, अब आपको नेत्र बंद किए किए ही बिस्तर पर लेटना है और गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए सो जाना है। इस प्रार्थना को कहते हैं तत्वबोध की साधना। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि अब आप भगवान को दिन भर जो जो हुआ है सब बता दीजिए, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। जैसे बच्चा स्कूल से आने के बाद अपनी माँ को सब बता देता है कि आज ये वाली टीचर आई थी, इन्होंने ये पढ़ाया, ये किया, उसी तरह सवेरे उठने के बाद दिन भर की जितनी बातें हैं वो सब भगवान को सुना दीजिए। भगवान के पास ऐसा नहीं कि समय नहीं है आपकी बात सुनने का, आपके पास समय नहीं है भगवान को अपनी बात सुनाने का। भगवान तो हमेशा आपके साथ हैं। बस तत्वबोध की साधना में अब जो गलती हुई हो उसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगिए। प्रभु यदि ये बात जरूर कहिए, यदि कल फिर से जीवन मिला, यदि कल फिर से जीवन मिला तो हम ये कमी दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि सोना मृत्यु के समान है। मृत्यु में व्यक्ति सोता ही तो है, जब मौत आती है तो व्यक्ति सो जाता है और अगले जन्म में फिर जग जाता है। उसी प्रकार हम सोने गए तो समझ लीजिए मरने ही जा रहे हैं, मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। तो अब आप जब इस धारणा को पुष्ट कर लेंगे कि हमें रोज रात में मरना है, तो दिन भर आप मृत्यु को याद करके काम करेंगे कि भैया जल्दी जल्दी ये काम कल पर न छोड़ें, इस काम को आज ही निपटा लें, क्या पता रात में फिर भगवान अगले दिन जीवन दें या न दें। तो ये छोटी सी साधना जो आपको ये सिखा देगी कि रात में मरने के लिए तैयार हो जाइए। और फिर सबसे नाता तोड़ दीजिए। कैसे? इस भाव से कि प्रभु आपने जो परिवार दिया था आपको समर्पित, आपके परिवार के लिए आज हम इतना भोजन बना पाए, इतना साफ सफाई कर पाए, इतना ये काम कर पाए, जितना हो सका। जो त्रुटि रह गई भगवान क्षमा करिएगा, अगले दिन जीवन मिला तो और करेंगे। अब आप अपना परिवार ले लीजिए, अपना बच्चा ले लीजिए, ये मकान ले लीजिए, ये दुकान ले लीजिए, ये व्यापार ले लीजिए। अगर कल आपने जीवन दिया तो हम फिर से ये सब पाएंगे और संभालेंगे, और यदि आपने नहीं दिया तो प्रभु आपका ही है, आप जैसे चाहें। ये बहुत छोटी सी प्रार्थना है, पर इतनी असरदायक प्रार्थना है कि इससे किसी का भी जीवन बदल सकता है। इस कलयुग में इससे प्रभावकारी साधना दुनिया की और कोई नहीं है। बस इसको आप इसकी गंभीरता को समझ लें। अभी आप करेंगे तो आपने तो मेरा भाव सुना, जब आप करने बैठेंगे तो आपका अपना भाव होगा, अपने शब्द होंगे, अपने भगवान होंगे, अपनी परिस्थितियां होंगी। उनसे ध्यान रहे, भगवान से कुछ मांगिएगा मत कि प्रभु आज इस चीज की कमी हो गई, इतना ही कहिए प्रभु आपका है, आप जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे। कदापि मत मांगिएगा, बस वरना वो साधना खंडित हो जाएगी, फिर ये साधना नहीं रह जाएगी। अगर आपने अपनी कुछ डिमांड रख दी कि प्रभु ये काम फंसा हुआ है, आपका काम थोड़ी फंसा हुआ है, वो तो भगवान का ना काम फंसा हुआ है। जैसे हमारे बाबूजी क्या कहते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो 2025 में फिर कथा कराएंगे। अब भगवान मान लीजिए न चाहें तो दुखी भी नहीं होना है, प्रभु ने नहीं चाहा, बात खत्म। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, प्रभु नहीं चाहते, हमारा काम था प्रयास करना। रोज रात में कहिए प्रभु हमने प्रयास किया पर हो न सका, यदि आपकी आज्ञा होगी तो जरूर होगा। बस बड़ी छोटी सी बात है भैया, मजा आ जाएगा। इतनी शानदार ये साधना है, आप करके देखिएगा। आप संभवतः दोपहर में कह भी रहे थे कुछ ऐसा क्रम भी लोगों को विस्तार से बताया जाए, तो एक ये क्रम इसमें जुड़ा। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने यही बताया, आप उठा करके भागवत पढ़ना। साथियों, भागवत केवल इतना नहीं है कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, रुक्मणी विवाह हुआ, माखन चुराया, बंसी बजाई, यमुना के नीचे नाचे, कालिया को मार दिया, बस कथा खत्म। ये सब कथा हम सब जानते हैं, पर भागवत का वह पक्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आप कभी न सुने होंगे न कभी पढ़े होंगे। यदि आपके मन में यह हो कि ये भागवत कथा में आप क्या सुना रहे हैं, तो मैं आपको पृष्ठ संख्या और श्लोक संख्या तक बता दूंगा कि ये साधना किस विषय किस जगह पर भागवत में दी गई है।
यह साधना जो मैंने आपको बताई, यह द्वितीय स्कंध और तृतीय स्कंध में ये दी गई है। शुकदेव भगवान ने परीक्षित को मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है इसकी विधि बताई है। उसकी भाषा अलग है, उसका जो है क्या बोलते हैं शब्दावली अलग है, तरीका अलग है। उसको हमने इस तरीके से आपके सामने परोसा है कि कोई भी अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी उसे आसानी से कर सकता है। बस आप ये जान लीजिए, यदि आपने ये कर लिया तो भागवत सुनना सार्थक। फिर आप कल से यदि कथा में नहीं भी आए तब भी भागवत आपके जीवन में उतर जाएगी, यदि ये साधना आपने संपन्न कर ली। सत्य कहता हूं साथियों। इसलिए आज अभी सोने जाएंगे तो आज से ये यात्रा प्रारंभ हो जाए आपकी। रात में सोने जाइए, बस बताना शुरू कर दीजिए, प्रभु आपकी कृपा से आज काशी से आए एक व्यास जी ने आपसे बात करने की एक साधना बताई। आपकी बड़ी कृपा है। ये बात भी उनसे कहिएगा कि वो आए थे बिना पैर वाले पंडित जी, वो बता दिए आज। और अब हम डेली आपको बुलाएंगे, वो आपको आना पड़ेगा, वो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। भगवान कोई भी हो आप अपने मर्जी से रख लीजिएगा। हमने कल बता दिया था उसके विषय में, फिर से प्रारंभ नहीं करेंगे। पर किसी भी ईश्वर को एक निष्ठ होकर के जो हो, ये नहीं कि आज हनुमान जी के बुलाए तो कल राम जी के फोन करी। जिसको बुलाइए डेली उसी को, तब हिसाब किताब बराबर रहेगा। चाहे जिसको पकड़ लीजिए, सब में उतनी शक्ति उतनी भावना सब में है, ठीक है ना। बस मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, ये कथा आपके जीवन में उतर जाएगी। इसलिए साथियों काम बन जाएगा। हो गई बात समझ में? तो इस तरीके से अब परीक्षित ने आगे चल करके सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे। तब शुकदेव जी ने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत की कथा सुनाई थी, वही नारद जी ने हमारे पिता वेद व्यास जी को सुनाई थी, वही पिता से हमें यह भागवत प्राप्त हुई है। अब परीक्षित हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाते हैं। और भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया शुकदेव जी ने। और उस कथा में परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे। तो तृतीय स्कंध में सृष्टि विषयक प्रश्न बताने से पहले शुकदेव जी ने कहा कि एक बार हरिद्वार क्षेत्र में उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ था। उद्धव और विदुर के मिलन पर उद्धव जी ने विदुर को यह संदेश दिया था कि भगवान अपने धाम चले गए हैं, और विदुर जी के लिए यह निर्देश है कि वो जा करके हरिद्वार में मैत्री मुनि के आश्रम में भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। तो फिर विदुर जी जो महाभारत के युद्ध से पहले ही तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे, लौट करके आए तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव मारे गए थे। विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी भी वन की ओर तप करने गए। तप करते करते वन में आग लगी और उनका जीवन समाप्त हुआ। उनके साथ कुंती का भी कल्याण हुआ। फिर पांडव स्वर्गारोहण गए, जिसकी कथा हम सुना चुके हैं। अब वही विदुर जी जो कौरवों के महामंत्री थे, उद्धव जी के कहने पर मैत्री मुनि के आश्रम में गए और वहां उन्होंने चर्चा प्रारंभ की है। जो चर्चा उन्होंने प्रारंभ की वह भागवत के तृतीय स्कंध से कथा प्रारंभ होती है। उनको सृष्टि विषयक प्रश्न बताया और प्रश्न का उत्तर बताया है कि किस प्रकार से विदुर जी ने प्रश्न पूछा है, कौन सा प्रश्न की सृष्टि की रचना कैसे हुई। यही प्रश्न परीक्षित जी ने महाराज शुकदेव जी से पूछा। फिर इसको संक्षेप में थोड़ा समेटते हुए हम चलें कि शुकदेव जी और मैत्री जी दोनों यही बात कहते हैं कि सर्वप्रथम एक अंडगोल था जिसमें से प्रकाश का पुंज निकलता था, और उसी में से एक भाव जगा कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। जैसे ही यह भाव जगा वैसे ही उसमें से तीन शक्ति की धाराएं निकली। एक शक्ति निर्माण का कार्य करने में लगी, एक शक्ति पोषण का कार्य करने में लगी, एक शक्ति विनाश का कार्य करने में लगी। जिसने बनाने का काम किया उसको जनरेटर कहते हैं, जिसने चलाने का काम किया उसको ऑपरेटर कहते हैं, जिसने मिटाने का काम किया उसको डिस्ट्रॉयर कहते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, GOD मिलकर के बन गए गॉड। और यही गॉड भगवान कहलाए। जी जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, ऑपरेटर यानी विष्णु जी, डिस्ट्रॉयर यानी शंकर जी। ये तीन शक्तियां ब्रह्म से निकली और ब्रह्म की तीन शक्तियों ने इस संसार का निर्माण किया। कहते हैं साहब कि ब्रह्मा जी ने अनेकानेक प्रकार की सृष्टि बनाई है। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन भागवत में आता है। 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, पर उनको संतोष न हुआ और संतोष न होने के कारण तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि बनाई।
ये 10 प्रकार की सृष्टि कौन सी है, इसको जानने के लिए आपको भागवत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सारी बात आपको बता नहीं सकते। भैया ये 7 दिन में आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है, पिक्चर तो आप तब देखेंगे जब भागवत की किताब आपके हाथ में होगी। हम लोग इंटरेस्ट पैदा करने का काम करते हैं, जब ये सारी चीजें आप भागवत में देखेंगे तब आपको भागवत पढ़ने का भाव जगेगा और आप खुद पढ़ेंगे, और जब पढ़ करके यहाँ सुनने आएंगे तब आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। इसलिए भविष्य में जब कभी भागवत कथा में कहीं जाइएगा तब तक आप भागवत एक बार अवश्य पढ़िएगा। उसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, और इस 10 प्रकार की सृष्टि के विषय में ब्रह्मा जी ने बहुत मेहनत की। सर्वप्रथम मानसी सृष्टि बनाई। मानसी सृष्टि में 10 पुत्र पैदा हुए। इस 10 पुत्र में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद ये आए। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि जीवन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, पर इन्होंने कहा कि हम केवल तप करेंगे। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, क्रोध से उत्पन्न हुए 11 रुद्र, और 11 रुद्र ही हुए तो फिर क्रोध से उत्पन्न वो बड़े खूंखार थे। ब्रह्मा जी ने उनको भी जीवन प्रारंभ करने के लिए निर्देशित न किया, क्योंकि यदि ये क्रोध से जीवन करेंगे प्रारंभ तो चारों ओर क्रोध का ही वातावरण फैलेगा। अब वो 10 ऋषि अलग तप करने लगे, 11 रुद्र अलग तप करने लगे। तब ब्रह्मा जी निराश हुए, और निराश होकर भगवान का चिंतन ही कर रहे थे कि उनके शरीर को 2 भागों में बांटने का अवसर मिला। एक भाग, बायां भाग जो हुआ वो स्त्री बनी, दाहिना भाग जो हुआ वो पुरुष बना। बाएं भाग से शत्रुपा, दाहिने भाग से महाराज मनु का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा दोनों बन करके आए। दोनों ने पूछा, भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग दोनों विवाह करो, और विवाह करके मैथुनी सृष्टि का सृजन करो, और अपने प्रजाजनों का उसकी संख्या प्रजोत्पत्ति करो, और आगे चल करके इस संसार को विकसित करो। यही भगवान की आज्ञा है। प्रश्न पूछा महाराज मनु ने, हम कहाँ रहें, क्या खाएं? तब उनके रहने के योग्य केवल एक ब्रह्मांड में ग्रह था, और वो ग्रह था पृथ्वी। पृथ्वी उन दिनों रसातल में थी। क्यों थी? क्योंकि हिरण्याक्ष ने रसातल में पृथ्वी की संपत्ति को चुरा लिया था। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को ऊपर उठा करके स्थित करने के लिए भगवान की आवश्यकता पड़ी। ये सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को आई छींक, और उनकी नासिका से प्रकट हुए भगवान वाराह। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान अवतार लेकर के आए। उन्होंने सागर में प्रवेश किया, पाताल लोक पहुंचे, वहां हिरण्याक्ष का वध किया। वध करके अपनी सूंड पर पृथ्वी को धारण किया, और ला करके पृथ्वी के वक्ष पर स्थापित कर दिया। उस पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा ने जीवन का शुभारंभ किया। उनके जीवन की सुविधा के लिए उस पर वायु, जल, औषधियां, वृक्ष, वनस्पति, सूर्य, सितारे, चंद्रमा, नभ, ग्रह, इन सब चीजों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इन सब के निर्माण के पश्चात मनु और शत्रुपा का जीवन प्रारंभ हुआ। उनके द्वारा 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र उत्तानपाद, दूसरे प्रियव्रत, 3 पुत्रियां हुई आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनके द्वारा प्रजोत्पत्ति का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात साथियों उत्तानपाद ने 2 विवाह किए, सुरुचि और सुनीति से। सुनीति के ध्रुव हुए, सुरुचि के उत्तम हुए। ध्रुव भगवान के भक्त निकले। भगवान की तपस्या करके उन्होंने किस प्रकार से अपने स्थान को भगवान की गोद में स्थापित कर दिया, ये कथा का कुछ अंश हमने प्रारंभ में आपको सुना दिया था। इस तरीके से उत्तानपाद के क्रम में ध्रुव की कथा आती है, जो भगवान के भक्त हैं। आगे चल करके आकुति और देवहूति और प्रसूति की कथा आती है। मरीचि नंदन कश्यप का विवाह इसमें हुआ देवहूति से, कश्यप ऋषि का, जिनके यहाँ भगवान कपिल के रूप में प्राकट्य हुआ। अब ये कथा हमने संक्षेप में कही है। कल हम लोग जब यहाँ एकत्रित होंगे तो फिर विस्तार से आपको किस प्रकार से प्रजोत्पत्ति हुई, किस प्रकार से कौन से ऋषि का किससे विवाह हुआ, और किस प्रकार से भगवान के अन्य अवतार हुए, उन अवतारों में क्या क्या हुआ, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। कल चौथा दिन है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा भी आपको सुनानी है। आज की कथा हमने तृतीय स्कंद की खत्म कर दी है। कल चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वें स्कंद की कथा आपको सुनाएंगे। तो ये कथा का जो क्रम है ये व्यास और समास पद्धति से होगा। कुछ प्रसंगों को स्पर्श करके प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रसंगों की विस्तृत व्याख्या करेंगे।
जो आपके लिए अति उपयोगी होगा। और फिर अंत में कल भगवान की कथा में हम लोग भगवान के प्राकट्य का, भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। ध्यान रहे, इस चक्कर में बिल्कुल न पड़ेंगे कि कोई बच्चे को कृष्ण बनाया जाए, किसी बच्चे को मोर मुकुट पहनाया जाए। यदि बनाना ही है तो बच्चे के चरित्र को कृष्ण जैसा बनाइए, बच्चे के आचरण को कृष्ण जैसा बनाइए, बच्चे को कृष्ण बनाइए और कृष्ण बना करके खूब उसमें टाफी चॉकलेट लुटाकर हुड़दंगई मचाइए और नाटक नौटंकी करिए तो कथा की मर्यादा भी भंग होती है। यदि आप किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में ऐसा पढ़े हो तो आप हमारे पास लेकर के आइएगा, हमें विश्वास हो जाएगा तो हम भी ये सब नौटंकी आपके साथ करने को तैयार हो जाएंगे। और यदि न मिले तो चुपचाप शांति से आ जाइएगा और भगवान के प्राकट्य का आनंद लेते हुए, भगवान के जीवन का आचरण अपने जीवन में उतारते हुए कथा का दिव्य प्रसाद पाइएगा। इसी बात का निवेदन करते हुए आज के सत्र को हम लोग औपचारिक रूप से विश्राम देते हैं।